रात के ठीक 2:07 हो रहे थे। दिल्ली के एक शांत से इलाके में चौथी मंजिल के एक छोटे से फ्लैट में अमन अकेला बैठा था। लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर अधूरा काम चमक रहा था, लेकिन कमरे में फैली खामोशी किसी अजीब डर को जन्म दे रही थी। बाहर सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती। अमन एक सामान्य सा आईटी कर्मचारी था। न कोई दुश्मन, न कोई विवाद। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, ऑफिस, घर और कभी कभार दोस्तों से बातचीत। उस रात भी वो देर तक काम में लगा हुआ था। तभी अचानक बज बज फोन वाइब्रेट हुआ। अमन ने बिना ध्यान दिए फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने भौहें सिकोड़ ली। इस वक्त कौन कॉल कर सकता है? उसने फोन साइलेंट करके टेबल पर रख दिया, लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड बीते होंगे कि फोन फिर से कांप उठा। अब की बार अमन का दिल तेज धड़कने लगा। कुछ कॉल सिर्फ बात करने के लिए नहीं होती, कुछ कॉल जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती हैं। अमन ने गहरी सांस ली और कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, बस धीमी धीमी भारी सांसों की आवाज, जैसे कोई डर के मारे बोल नहीं पा रहा हो। हेलो, कौन बोल रहा है? अमन ने दोबारा पूछा। तभी एक औरत की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वो मेरे घर में है। और इससे पहले कि अमन कुछ समझ पाता, कॉल कट हो गई। अमन कुछ सेकंड तक फोन को घूरता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तुरंत उसी नंबर पर कॉल बैक किया। द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। अब डर साफ महसूस होने लगा। उस पूरी रात अमन की आंखों में नींद नहीं आई। दिमाग में वही आवाज घूमती रही, वो मेरे घर में है। सुबह होते ही उसने मोबाइल उठाया और न्यूज ऐप खोली, और वहीं उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हेडलाइन थी, रात को अकेली रह रही महिला की हत्या, घर से मिली लाश। अमन का हाथ कांपने लगा। उसने खबर का समय देखा, रात के 2:10। उसने तुरंत अपने कॉल लॉग खोले। उस फोन कॉल का समय था रात के 2:07। सिर्फ 3 मिनट का अंतर। अगर वो महिला मर चुकी थी, तो उसे कॉल किसने किया? क्या उसने मरने से पहले मदद के लिए फोन किया था, या फोन के बाद उसे मारा गया? अमन के मन में अपराध बोध भरने लगा। अगर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया होता, अगर उसने कुछ किया होता, ये सोचकर उसका दम घुटने लगा। अगले ही दिन अमन पुलिस स्टेशन पहुंचा। शुरुआत में इंस्पेक्टर ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात में लोग डर के मारे कुछ भी सोच लेते हैं, उसने कहा। लेकिन जब अमन ने कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई, इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। रिकॉर्डिंग के आखिर में बहुत धीमी आवाज में कोई फुसफुसा रहा था, अब कोई नहीं बचाने आएगा। अब मामला गंभीर हो चुका था। जांच आगे बढ़ी। पुलिस को पता चला कि ये कोई पहला मामला नहीं था। पिछले 6 महीनों में शहर में 5 हत्याएं हो चुकी थीं। और हैरानी की बात यह थी कि हर हत्या से पहले किसी न किसी अजनबी आदमी को ऐसी ही एक डरावनी कॉल आई थी। सभी कॉल उठाने वाले जिंदा थे, लेकिन सभी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक खेल था। कातिल किसी को सीधे नहीं मार रहा था, वो लोगों को मानसिक अपराधी बना रहा था। उसका तरीका साफ था, वो पहले किसी अनजान व्यक्ति को कॉल करता, मदद मांगता, डर पैदा करता। अगर सामने वाला पुलिस को फोन करता, कॉल कट। अगर कॉल को नजरअंदाज करता, हत्या। वो चाहता था कि लोग अपनी पूरी जिंदगी इस सवाल के साथ जिएं, अगर मैंने फोन उठा लिया होता। लेकिन इस बार कातिल से गलती हो गई। अमन की रिकॉर्डिंग में एक छोटी सी आवाज कैद हो गई थी, लिफ्ट की डिंग। पुलिस ने आसपास की इमारतों के सीसीटीवी खंगाले। एक पुरानी सोसाइटी के कैमरे में एक आदमी दिखाई दिया, काली हुडी, चेहरे पर मास्क और हाथ में मोबाइल। जांच में जो सच सामने आया वो और भी डरावना था। कातिल कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, वो एक पूर्व इमरजेंसी कॉल सेंटर कर्मचारी था। सालों तक उसने लोगों की चीखें सुनी थी, मदद की गुहारें, लेकिन सिस्टम ने कभी किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे उसका दिमाग टूट गया। उसने फैसला किया, अब लोग खुद तय करेंगे कि कौन जिंदा रहेगा। पुलिस ने जाल बिछाया। इस बार कॉल फिर आई, अमन के फोन पर। वही सांसें, वही आवाज, लेकिन इस बार लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। कातिल पकड़ा गया। गिरफ्तारी के वक्त वो मुस्कुरा रहा था। उसने बस एक ही बात कही, मैंने किसी को नहीं मारा, तुम लोगों ने अनदेखा करके मारा। कोर्ट ने उसे सजा सुना दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमन आज भी जिंदा है, लेकिन हर रात जब उसका फोन बजता है, वो पहले स्क्रीन देखता है, समय देखता है और खुद से पूछता है, अगर आज वो कॉल उठा ली
तो कल की खबर में नाम किसका होगा?